गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। बेटा 9th क्लास हमने कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और किस पे बात करते हैं। एक्सरसाइज का 2.5 पे बात कर रहे थे और 2.5 पे एक्सरसाइज 2.5 पे बात कर रहे थे और 2.5 में 7वें नंबर तक हमने बात करी थी। अब 8वें नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपसे इसमें कह रहा है गुणनखंड कीजिए। कह रहा है गुणनखंड किया। अब जब गुणनखंड की बात है तो देखिए पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस क्या 6a। ये क्वेश्चन ठीक है। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2a की घात 3 प्लस b की घात 2 प्लस 3 इंटू 2a। भाई देखो जो शुरुआत के दो पद है पहले इसको घात 3 के रूप में बदलो और उसके अनुसार हम दो पदों को बदलो। तो 3 2a की पावर घात 3 और b प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू 2a और b की घात हो गया। अब देखो इसको हल करोगे वही आएगा। इसको अगर हल करेंगे घात 2 है तो 2 टू 4 4 से जाकर भैया 3 टू 6 ये आएगा। तो एक बेटा सिंपल सी हमने फॉर्मूला अपन जानते हैं जब होता है प्रसार कीजिए तो बाई से दाईं तरफ की फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब बोले गुणनखंड कीजिए तो बाई का दाएं से बाईं। तो हम जानते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3x² और 3xy² बराबर क्या होता है x प्लस y की घात 3। तुलना करो x का मान 2a हो गया और इसका मान b हो गया तो 2a प्लस b की घात 2 हो गया। कंप्लीट। तो अगर सभी प्लस में हो तो वो होगा x प्लस y की घात 3 और माइनस में होगा तो वो क्या होगा x माइनस y की घात 3। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं समझिए क्या लिखें। अब किस पे बात करते हैं बेटा हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। ये क्या आ गया 8a³ माइनस क्या है b माइनस क्या आ गया 12a² प्लस क्या आ गया 6ab²। ठीक है बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 2a की घात 3 माइनस b की घात 3 बाहर रखो 2a की घात 2 लिखो। भाई इसके आधार पे हम चलेंगे 2a की घात 2 2a की घात 2 और क्या लिखा b और ये क्या आ जाएगा हमारे पास वही क्वेश्चन है केवल माइनस भी कर दिया है प्लस क्या आ गया 3 और ये आ गया 2a इंटू b। इसको हल करेंगे तो अब हम जानते हैं क्या जानते हैं सर x³ माइनस y³ माइनस 3x² और 3xy² बराबर क्या होता है x माइनस y की घात 3। तुलना कर दें x का मान 2a y का मान b 2a माइनस b की घात 2 हो गया। समझ गए। तो इसी तरह ठीक है। तो बेटा इस तरह अदर पार्ट आपको करना है। ठीक है इसके अदर पार्ट जो मैं छोड़ रहा हूं वो आप करेंगे और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर 9 पे बात। ठीक है समझ लो 9 पे बात करेंगे। देखो जरा 9 क्वेश्चन क्या है इस पे हम बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है बेटा 9 क्या है फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए x की घात 3 y की घात 3 बराबर x प्लस y x² माइनस xy पर क्या है बेटा इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। हमने क्या ले लिया
सबसे पहले बेटा इसका दायां पक्ष लीजिए। तो दायां पक्ष क्या है? x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या हो गया बेटा गुणा कर दे x की घात 3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये क्या हो गया। अब y का गुणा करेंगे तो हम समान धातु वाले पदों को एक साथ रखते हैं। y का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैसे गुणा करेंगे माइनस क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का वाई से गुणा करेंगे वाई की घात। ये प्लस माइनस सेम से कैंसिल ये प्लस माइनस सेम है कैंसिल क्या आ गया एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात। समझ गए? तो इसी तरह बेटा इसका सेकंड पार्ट में माइनस की स्थिति है आपको ये करना है। ठीक है हम 10th पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में वही है पहला तेरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10th में क्या कह रहा है बेटा 10th में आपसे ये कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप कैसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो समझो जरा। कैसे ज्ञात करने हैं ध्यान दें। आपके पास में पहला पार्ट 27 y क्यूब प्लस 125 z इसको क्या लिखें 3y की घात 3 या 5z की घात कितनी है। ठीक है अब आप क्या करें अब आपको क्या करना है समझना a क्यूब प्लस b a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab और यहाँ पे अगर माइनस प्लस तो ये क्या होगा। अब अगर तुलना करेंगे a का मान कितना होगा 3y b का मान कितना हो गया 5z इसमें रख दे 3y प्लस 5z इसमें क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3y 5z ये क्या हो गया 5z। देखो क्या आ गया एक ब्रैकेट में ये तो आ गया 3y प्लस 5 ये कितना हो गया 9y स्क्वायर ये 15y से ये कितना हो गया 25 ये। तो जो इसका नेक्स्ट है दूसरा वाला वो माइनस क्या फॉर्मूला लगाना है क्या 64 m क्यूब माइनस 343 तो यानी कि 4 m क्यूब माइनस 7 n तो वो सेकंड पार्ट का इस तरह आपको। ठीक है तो 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात करें हम बेटा 11th क्वेश्चन। तो देखिए जरा 11th क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान दें। 11th क्वेश्चन पे हम बात करते हैं समझो जरा। ध्यान दें बेटा 11वां क्वेश्चन है इसकी यही एक्सरसाइज है हमारी कौन सी बेटा 2.5 कह रहा है गुणनखंड कीजिए दे दिया 27 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z माइनस क्या बेटा 9x ये ठीक है कैलकुलेट बेटा इसको पहले लिखा 3 की घात 3 y क्यूब z क्यूब माइनस 3 into 3x into y बेटा एक 10वीं आइडेंटिटीज आपको बताएगी कि अगर a क्यूब b क्यूब और c क्यूब -3ab तो इसको क्या लिख सकते हैं a plus b plus c एक ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस बेटा इसके अनुसार अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा 3x plus y plus z दूसरे में क्या होगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर ये आ गया 3x into माइनस y into
इंटू जेड क्या हो गया, तो हमारे पास क्या होगा 3x प्लस वाई प्लस 9x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई माइनस 3 क्या हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोसेस है बेटा। अगर हमें फॉर्मूले पता है तो बेटा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और सा क्वेश्चन था बेटा, 11वां क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। समझो 12वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए क्वेश्चन कह रहा है आपके पास x क्यूब y क्यूब 3x एक बटे 2 बार ब्रैकेट में x y से x माइनस वाई स्क्वायर y माइनस जेड स्क्वायर और ये क्या है z माइनस x, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमेशा हम उस तरफ उस पद को पहले लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पद होंगे उनको पहले। इसको ले लेंगे क्या 1/2 x प्लस वाई या गया x माइनस वाई स्क्वायर y माइनस जेड स्क्वायर और z माइनस क्या हो गया, ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये a माइनस b होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसका अगर वर्क करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर एंड a माइनस b होल स्क्वायर, ये आ गया जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 2zx। बड़ा इस तरह पर कर सकते हैं। जब ऐसा कर सकते हैं तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या आ गया 1/2 x प्लस वाई प्लस, बेटा ये क्या हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz एंड 2z। जब प्रत्येक पद से दो कॉमन हो गया, दो तो बाहर निकल लिया, तो अब बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में बेटा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर xy माइनस yz माइनस क्या हो गया z, दो से दो कट गया। अब आप सिंपल सी एक फॉर्मूला जानते हैं कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc का क्या मान होता है a प्लस b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस a। तो देखो बाएं से दाएं लिखे या दाएं से बाएं, ये इस रूप में है तो इसको ये लिख सकते हैं, क्या बन गया x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3। तो दोनों बाएं और दाएं क्या हो गए, ठीक है।